और चलिए बढ़ते अब आगे रुख करेंगे एमपी का, जहां पर हाथियों की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथियों की मौत हुई है। एक के बाद एक हाथियों की मौत हुई। 10 हाथियों की मौत पर अब सवाल उठ रहे हैं। 3 दिन में 10 हाथियों की मौत हुई है। 10 हाथियों की मौत से हड़कंप मच गया है। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इन हाथियों की मौत कैसे हुई। बता दें कि इससे पहले भी ये खबर आपको बताई थी, लेकिन उस वक्त ये संख्या कम थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हाथियों ने 2 लोगों पर हमला करके उनकी जान ले ली है। एक युवक को गांव वालों के सामने पटक पटक कर घायल कर दिया है। ये घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े इलाके में हुई है। घटना से कुछ दिन पहले ही यहाँ 10 हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। हाथी के हमले से प्रभावित लोग इसे बदला मान रहे हैं। मामले में वन विभाग भी खाली हाथ है। कोई स्पष्ट कारण अभी तक समझ नहीं आ रहा है। जांच इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार एक साथ 10 हाथियों की मौत कैसे हो सकती है। 3 दिन में 10 हाथियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। और अब यहाँ पर हाथियों ने जिस तरीके से 2 युवकों पर हमला किया है, उसके बाद आसपास के गांव में डर का माहौल देखा जा रहा है। आसपास के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जिस तरीके से हाथियों की मौत हुई है, ऐसे में अब बाकी के जो हाथी हैं वो काफी आक्रोशित हैं इससे, जिसके चलते उन्होंने युवाओं पर हमला करना शुरू कर दिया है। और चलिए अब इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए और चर्चा के लिए एमपी सीजी के चैनल हेड मनोज मनुजी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मनोज सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार 3 दिन में 10 हाथियों की मौत हुई है और काफी चिंता की बात है ये, क्यों अचानक से इस तरीके से ये संख्या बढ़ती चली गई, 10 हाथियों की जान चली गई है। क्या कुछ अभी तक इसमें जांच में निकलकर सामने आया है? कोई स्पष्ट अभी कारण निकलकर सामने नहीं आ रहा है? देखिए, स्पष्ट कारण निकल के तो 72 घंटे पहले ही आ चुका था, जब इन हाथियों की मौत हुई थी। आ, आ, पहले जो हाथी मरे थे वो करीब 5 हाथी मरे थे, आज से करीब 72 घंटे पहले। और उसके बाद फिर 5 हाथी बीमार थे और उसके बाद फिर 5 हाथी और मर गए। ये बांधवगढ़ बेसिकली क्षेत्र है, ये अभ्यारण्य है जो कि संरक्षित वन क्षेत्र है। लेकिन ये हाथी यहीं के थे, ये हाथी बाहर से आए थे। बाहर से मेरा मतलब है कि छत्तीसगढ़ से आए थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हाथी दोनों एक दूसरे राज्यों में विचरण करते रहते हैं। और हाथियों की जो सबसे बड़ी खासियत है कि हाथी जिस रास्ते जाते हैं उसी रास्ते वापस आते हैं। लेकिन या तो उस रास्ते पर खेती हो जाती है, उस रास्ते पर या तो दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं या अस्थायी निर्माण कर लिया जाता है, तो हाथियों को परेशानी होती है। अगर हाथी आज से 2 साल पहले भी जिस रास्ते से गए हैं, वो हाथी अपने उसी रास्ते से वापस आएंगे। ये हाथियों की प्रकृति है, ये हाथियों का नेचर है। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में हो, हाथियों की बहुत सारी घटनाएं हुई है, उनके मरने की घटनाएं हुई है, ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं हुई है। जो कारण बताया गया था, जब ये 5 हाथी मरे थे, जो कारण बताया गया था कि वहां पर खेती थी, खेती में जो एक जहरीली दाल जिसे बोलते हैं, जहरीली घास खड़ी हुई थी, उस पर फफूंद लगी हुई थी, वो हाथियों ने खा ली और उसके कारण हाथियों की मौत हो गई। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। हाथी बहुत संवेदनशील होते हैं, वो किसी भी चीज को पहले सूंघते हैं, उसके बाद वो खाते हैं। तो आखिर कारण क्या रहे? इस ये बात जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता चली कि 10 हाथी मर चुके हैं, उन्होंने तत्काल जो मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम बनाई। प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उसमें है, सीसीएफ कृष्णमूर्ति उसमें है, डीएफओ की टीम बनाई, तत्काल अधिकारियों की टीम बनाई और मंत्री जो वन मंत्री उनको उनको निर्देश दिया गया कि मौके पर जाएं और मिलें। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी एक अचरज की बात है कि 13 हाथियों का दल था। 13 हाथी वहां से जा रहे थे, उन्होंने घास खाई, जैसा कि अब तक जो जानकारी मिल पा रही है वन पर्यावरण विभाग से। और उसमें से 5 हाथी मरे और उसके बाद 5 बीमार हुए और बाकी भी 5 मरे। 3 हाथी बच गए। और कल रात को हाथियों के एक झुंड ने हमला किया। उन हाथियों के झुंड में एक हाथी वो भी था, जो 3 हाथी बचे जिसमें से 2 मादा थी, एक नर था। उनमें से एक हाथी उस हमले के झुंड में शामिल था। यानी कि हाथियों ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए हमला किया। 2 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। वन मंत्री इस वक्त मौके पर मौजूद हैं जहां पर 2 लोगों की हमला हुई है। लेकिन ये इंसान और प्रकृति के बीच का संघर्ष है।
क्योंकि जो जंगल है वो सिमटते जा रहे हैं। जानवर कहाँ जाएं, पशु कहाँ जाएं। भोपाल से 30 किलोमीटर दूर रायसेन पड़ता है। भोपाल से 30 किलोमीटर दूर रायसेन, रायसेन में एक जिला है, वहां पर एक बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया है। भोपाल में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के घर है, वहां पर बाघ देखे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार शहर बढ़ते जा रहे हैं, वो जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो और अब जानवर कहाँ जाए, वो अपने विचरण करने के लिए उनकी कोई सीमा तो होती नहीं है, किसी ने उनकी कोई सीमा तय नहीं की है। लिहाजा इस बीच संघर्ष और इंसान और जानवर के बीच संघर्ष होता है। इस तरह की घटना निकल कर आ रही है, लेकिन इस घटना में 10 हाथियों की मौत हुई है। 10 हाथियों में से जो 13 हाथी थे, 13 में से 10 की मौत हो गई। 3 हाथी बच गए, वो चले गए, और उन 3 हाथियों में से एक हाथी कल रात को जो हमला किया गया है उस झुंड में शामिल था। उसने अपने साथियों का बदला लिया है। वो वहां पहुंचा झुंड, वहां पर ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। हाथियों ने उनको कुचला, हाथी उनके पीछे दौड़े, उनको कुचल दिया गया, और वो हाथी भी सक्रिय तौर पर शामिल था, जो कि उन 13 हाथियों में शामिल था, जिनमें से 10 की मौत हो गई। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 हाथी बचे, जिसमें से एक हाथी ने जो है ग्रामीणों पर अटैक किया है, और ये बदले की भावना से अटैक किया गया है, क्योंकि आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पशुओं में भी प्रेम एक दूसरे के लिए काफी होता है, और ऐसे में अब जो आक्रोश है इन हाथियों में वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में वन विभाग की तरफ से किस तरीके से इन हाथियों को मॉनिटर किया जा रहा है, और कैसे अब जो इनके व्यवहार में बदलाव आया है इसको मैनेज किया जाएगा? वन विभाग क्या कदम इस तरफ उठा रहा है, क्योंकि ग्रामीणों में तो डर का माहौल अब देखा जा रहा है। मनोज जी। जी जी, बताइए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी मनोज जी, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि 3 हाथी जो हैं वो बच गए थे, जिसमें से एक हाथी ने ग्रामीणों पर अटैक किया है, 2 युवकों की इसमें मौत हो गई है। ऐसे में अब इन 3 हाथियों को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, जो इनके व्यवहार में बदलाव आया है उसको किस तरीके से वन विभाग द्वारा मैनेज किया जा रहा है, और किस तरीके से अब आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ग्रामीणों में अब डर देखा जा रहा है। मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि एक हाथी ने हमला नहीं किया है। 13 हाथियों में से 10 हाथी की मौत हो गई। 3 हाथी जंगल में चले गए, जिनमें से एक नर था, 2 मादा थी। और जंगल में हाथी चले गए, वो उनमें से एक हाथी अपने और साथियों के साथ झुंड में ग्रामीणों की तरफ आया, गांव में आया, और उनके झुंड ने हमला किया। और जो हमला करने वाले हाथियों का झुंड था, उसमें से एक हाथी वो भी शामिल था जो बचकर चला गया था। यानी कि वो अपने बाकी के साथियों को लेकर आया और ग्रामीणों के ऊपर हमला किया, जिनमें से 2 की मौत हो गई। ठीक है मनोज जी, और चलिए अब भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम अपडेट ले लेते हैं। वैभव, फिलहाल क्या कुछ वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, किस तरीके से इसमें कार्रवाई की जा रही है, कैसे मॉनिटर हाथियों को अब किया जा रहा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो वन राज्य मंत्री हैं दिलीप अहिरवार, उनके साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी टीम इस वक्त बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही मौजूद है और घटना के कारणों को जानने का लगातार प्रयास कर रही हैं। आज भी मुख्यमंत्री निवास में शाम को 7 बजे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है, जहां पर ये जो घटना हुई है बांधवगढ़ में, जो दुखद घटना हुई है जहां पर 10 हाथियों की मौत हुई है, उसमें 9 मादा थी, एक नर था, और जो 9 मादा हाथी थी इसमें से भी 2 गर्भवती थी। तो बेहद दुखद खबर है। उसके बाद जिस तरीके से हाथियों ने बदला दिया है, जिसमें कुछ युवकों की मौत हो गई, मुख्यमंत्री लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर इस घटना की जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों ने तथ्य रखा था कि फंगस लगा हुआ कूदो खाने से हाथियों की मौत हुई है, तो मुख्यमंत्री ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा था कि अब तक ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिला है कि फंगस से कोदो खाने से कभी भी हाथी की मौत हुई है। उसके बाद भी वहां पर जो 7.5 एकड़ में कोदो की जो फसल लगी हुई थी, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। तो आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में एक वन विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी बैठक होगी, जहां पर जो अधिकारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जिनको मुख्यमंत्री ने टीम बनाकर पहुंचाया था, वन राज्य मंत्री भी थे, तो वो सभी तथ्यों के बारे में मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे और इस घटना के बाद एक बड़ी कार्रवाई भी हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और वैभव, इसी के साथ जिन युवकों की मौत हुई है उनके लिए अब कुछ ऐलान भी सरकार द्वारा किया गया है। 8-8 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। इसी के साथ क्या हिदायत और गांव वालों को दी गई है फिलहाल? फिलहाल जो ग्रामीण है वहाँ के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो मरिया के आसपास का जो क्षेत्र है, रिजर्व के जो आसपास, चूंकि रिजर्व में भी कई गाँव में लोग रहते हैं, तो उनसे कहा गया है कि
आप मतलब झुंड में ही रहें, आप खेतों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि जो खेत होते हैं कई बार जंगलों में होते हैं। जिस तरीके से हाथी ने बदला लिया है, उनके जब साथियों की मौत हुई, झुंड में वो हाथी वापस आया और गाँव में पूरी तरीके से कोहराम मच गया था। तो जो हाथी थे, जो हाथियों के झुंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है, उनको लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से भी वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। जो ग्रामीण है वहाँ से उनसे यही कहा गया है कि आप फिलहाल जंगलों की तरफ रुख ना करें, अपने घरों में ही रहें और घरों के आसपास भी इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल वैभव, अगर बात की जाए तो आपातकालीन बैठक जिस तरीके से ली गई है उसमें भी चर्चा की गई है और टीमों का गठन किया गया है। किस किस तरीके से अब ये टीमों का गठन किया गया है जो आगे इस पूरे मामले को देख रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं? किस तरीके से अब इस पूरे मामले में आगे जांच की जा रही है, ये विस्तार से जरा बताइएगा। परसों रात मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास में ही एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएस भी जुड़े थे, इसके साथ ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े थे। बैठक में जो भी तथ्य सामने आए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि घटना काफी दुखद है और कल भी जब वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, तब उनसे सवाल भी किया गया था कि लगातार हाथियों की मौत हो रही है, 10 हाथियों की मौत हो गई है। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि घटना अत्यंत चिंताजनक है, इसके लिए मैंने अधिकारियों की टीम बना दी है। टीम को मैंने बांधवगढ़ भेज भी दिया है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही जो ग्रामीण है उनसे भी बातचीत की जा रही है, जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। आखिरकार ये लगातार मौत किस तरह से हुई है हाथियों की, इसके कारण को पता करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि असीम श्रीवास्तव जो कि पीसीसीएफ है, इसके साथ ही वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वन विभाग के, दीदी पहरवार जो कि वन राज्य मंत्री हैं, वो सभी इसी वक्त भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही मौजूद हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या जो तथ्य बताए गए थे मुख्यमंत्री को कि विषाक्त फंगस लगा हुआ कोदो खाने से हाथियों की बिल्कुल मौत हुई है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, ये भी सोमवार को आने की इसकी बिल्कुल संभावना वैभव, जताई जा रही है, जिससे बिल्कुल और एक स्पष्ट हो नया जाएगा। अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे देते हैं। हाथियों की मौत के बाद एक्शन में है अब मध्य प्रदेश की सरकार। सीएम मोहन यादव आज बैठक लेंगे हाथियों की मौत के मामले में। ये बैठक ली जाएगी, वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी जो कि शाम 7 बजे होगी। सीएम निवास में ये बैठक होगी। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि लगातार यहाँ पर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत हुई है और ऐसे में चिंता का विषय है ये कि आखिरकार इस तरीके से कैसे हाथियों की मौत हो सकती है। और अब ऐसे में सीएम मोहन यादव आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। वन विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी शाम 7 बजे सीएम निवास में ये बैठक की जाएगी। अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ एमपी चैनल हेड मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देखिए आज शाम को 7 बजे एक बार फिर से एक बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री खुद ये बैठक लेने जा रहे हैं, वन विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। क्या तब तक एक विस्तार रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली जाएगी मुख्यमंत्री के सामने पेश करने के लिए? और जो अभी तक संशय बरकरार है कि किस तरीके से विशेषज्ञ जो है अब ये सिर्फ आशंका ही जता रहे हैं, तरह तरह की बातें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या एक विस्तृत रिपोर्ट तब तक तैयार हो जाएगी? देखिए, विस्तृत रिपोर्ट तो चूंकि अधिकारियों को बनानी है तो वो तो तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहां पर डीएफओ हैं, कई और अधिकारी पहुंच गए हैं, जो वन मंत्री हैं अहिरवार वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। अभी वो उन लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों के परिवार के 2 लोगों तो चलिए मनोज जी के पास वापस पहुंचेंगे हम और हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। वैभव, देखिए जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला एक के बाद एक देखा गया है इस पूरे मामले में, इससे पहले भी रिपोर्ट मांगी गई है और अब एक बार फिर से 7 बजे जो है सीएम निवास पर यह बैठक होने जा रही है। क्या कुछ रिपोर्ट इसमें पेश की जाएगी? कौन से वो अधिकारी होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे? बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे, इसके साथ ही सीएस भी शामिल होंगे और जो पीएस हैं वन विभाग की, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और जो अधिकारियों की टीम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस वक्त मौजूद है, उसमें पीसीसीएफ भी मौजूद है, केएल कृष्णमूर्ति भी इसमें मौजूद है, वन राज्य मंत्री भी इस वक्त बैठक में मौजूद है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनसे 24 घंटे के भीतर जो घटना हुई है उसकी जांच रिपोर्ट पेश करने का उनको निर्देश दिए थे। और यही कारण कि तत्काल प्रभाव से जो टीम है, क्योंकि देर रात को परसों ये बैठक हुई थी, उसके बाद कल ही सुबह टीम वहां पर पहुंच गई थी और अभी भी टीम वहीं पर मौजूद है, ग्रामीणों से भी बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पुरानी जो घटनाएं हुई हैं उन पर भी यहाँ पर जो टीम पहुंच रही है वो बातचीत कर रही है। जो वन रक्षक होते हैं उनसे भी बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है टीम के द्वारा कि आखिरकार जो कारण बताए गए थे सीएम को उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पुरानी घटनाओं की जब तक पड़ताल नहीं करेंगे तब तक नई जानकारी सामने नहीं आएगी। तो यहाँ पर ग्रामीणों से भी बातचीत की जा रही है, वन रक्षकों से बातचीत की जा रही है, जो स्थानीय डीएफओ उनसे भी बातचीत कर रहे हैं
और हाथियों के व्यवहार को भी यहाँ पर जानने की कोशिश की जा रही है कि जो हाथी थे, ये आखिरकार जो झुंड में पहुंचे थे, ये 13 हाथी थे, जिसमें से 10 की डेथ हो गई है। 3 जब वो स्वस्थ हुए तो उनको जंगल में छोड़ दिया गया। कल जिस तरह एक हाथी वापस अपने झुंड के साथ आया, जिसने पूरे ही गांव में कोहराम मचाया, जिससे युवकों की डेथ भी हुई है। तो आज जब 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में वन अधिकारियों के साथ बैठक होगी, मुख्यमंत्री के साथ सब अधिकारी बैठेंगे, तो यहाँ पर घटना के प्रत्येक कारण पर विस्तृत तरीके से चर्चा की जाएगी। भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो, इसके साथ ही लापरवाही किसकी रही। अगर फंगस युक्त कोदो खाने से हाथियों की मौत हो सकती थी, तो जो कीटनाशक था, जो उपयोग किया था कोदो के लिए, तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अगर विषाक्त कोदो खाने से हाथियों की मौत हो रही है, तो जो कीटनाशक वहां पे यूज किया गया, किसके द्वारा यूज किया गया, किसका वो खेत था, तो हर कारण को यहाँ पर जानने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री के सामने ये सारी जानकारी सामने लाई जाएगी, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई होने की भी यहाँ पर बात सामने आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बात की जाए वैभव, तो कई तरह के सवाल यहाँ उठते हैं। अगर किसी कीटनाशक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हाथी जो हैं वो जंगल में ही अक्सर घूमते हैं और ऐसे में इसी तरह से जो भी चारा उनको मिलता है उसको वो खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मामला पहली बार निकल कर आया है सामने, जब इस तरह से लगातार एक के बाद एक कई हाथियों की मौत हुई है। और चिंता का विषय है ये, जिसमें अभी जाँच जो है वो चल रही है। कई तरह के पहलुओं पर इसमें जाँच की जा रही है, कई चीजें अभी निकल कर आनी बाकी हैं। वहीं दिल्ली से वाइल्ड लाइफ कंट्रोल की टीम भी पहुंची हुई है, जो लगातार इसमें जांच में जुटी हुई है। वैभव। जी बिल्कुल, टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो क्राइम कंट्रोल करने की जो ब्यूरो की जो टीम होती है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि घटना बेहद दुखद और घटना बेहद बड़ी है, क्योंकि एक साथ 10 हाथियों की मौत होना अपने आप में एक बड़ा कारण है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि वो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत काम कर रही है, चाहे उनके विकास की बात की जाए, उनको सुरक्षा पहुंचाने की बात की जाए, उनके स्वास्थ्य की बात की जाए, अगर आप इतनी बातें कर रही हैं, इतने दावे कर रहे हो, उसके बाद भी अगर एक टाइगर रिजर्व, जो कि नेशनल टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़, जहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, और वहां पर अगर हाथियों की इस तरीके से मौत हो जाती है, तो आपके कहीं ना कहीं जो दावे होते हैं, जो वादे होते हैं मध्य प्रदेश सरकार पर, उन पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। यही कारण है कि तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को जैसे ही जानकारी मिली थी, उन्हें एक हाई उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, राज्यों को बैठक बुला रही है। तो केंद्र से भी जो अधिकारी हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होते हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और सोमवार को जो रिपोर्ट्स हैं, जिनका रिपोर्ट्स आने का इंतजार किया जा रहा है, वो भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो उसके बाद एक माना जा रहा है कि स्पष्ट हो जाए कि हाथियों की मौत क्यों हुई, क्या उसके पीछे कारण है, किसकी लापरवाही है, तो एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और कार्रवाई का इंतजार यहाँ पर हर किसी को है। लेकिन वैभव, अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल गांव वालों में काफ़ी डर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर हाथियों की मौत हुई थी उसके 27 किलोमीटर के दायरे के बाद ही जो है इन गांव वालों पर हाथी ने अटैक किया था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। उनके लिए मुआवजे की राशि का ज़रूर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल गाँव का माहौल कैसा है? फिलहाल गांव में भय का माहौल है, डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से हाथी को एक शांत प्राणी माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से हाथियों के झुंड का गुस्सा स्थानीय लोगों ने देखा है, ग्रामीणों ने देखा है, तो कहीं ना कहीं वो भी डर गए हैं। और यही कारण है कि लगातार वहां पर सुरक्षा को मजबूत किया गया है। ग्रामीणों को भी इस बात की जानकारी दी गई है, तो कि वो जंगल की तरफ रुख ना करें, हाथियों से वो दूर रहें। हाथियों को उकसाने का प्रयास अगर वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान, जिस तरीके से कल हमने देखा कि हाथियों के झुंड ने किस तरीके से कोहराम बरपाया है, तो मुख्यमंत्री तक भी ये सारी जानकारी पहुंच चुकी है। और आज सुबह जो दिलीप अहिरवार है, वन राज्य मंत्री, वो भी जो मृतक परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। उनको हालांकि आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन वो घटना के जो कारण है उन्हें भी जानने का प्रयास करें। तो डर के माहौल के बीच में सुरक्षा व्यवस्था वहां पर सख्त कर दी गई है। ग्रामीणों को इस बात की सूचना दी गई है कि वो थोड़ा सा जंगल की तरफ रुख ना करें, हाथियों से थोड़ी सी दूरी बनाए, क्योंकि हाथी इस वक्त गुस्से में है, क्योंकि उनके साथियों की मौत हुई है। 10 हाथियों की जो डेथ हुई है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक कारण है। तो हाथी भी गुस्से में है, वो बदला लेने के लिए जिस तरीके से उन्होंने कोहराम मचाया, आगे भी उस तरीके से कर सकते हैं। तो हाथियों को यहाँ पर शांत रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से दूर रखने की जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। और जो सभी जो एक्सपर्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की बात करें, जो वन्य जीवों को लेकर एक क्राइम ब्यूरो की जो टीम बनाई गई है, वो भी, उसके भी अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, और मध्य प्रदेश के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। तो घटना के प्रत्येक कारण को जानने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वैभव। देखिए, आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि शाम को 7 बजे जो है सीएम निवास पर बैठक होने जा रही है। उसमें क्या रिपोर्ट सौंपी जाएगी और क्या विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या निर्देश देंगे, वो जानकारी आनी अभी बाकी रहेगी। इस मीटिंग के बाद ये जानकारी आएगी, जो कि महत्वपूर्ण होगी इस पूरे मामले में। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।